अरे हमारा ब्रह्म वो ब्रह्म नहीं है जो हिमालय की किसी गुफा में बंद है, पिंजरे में बंद है। हमारा ब्रह्म वह नहीं है किसी तीर्थ स्थान तक सीमित है। हमारा ब्रह्म वह नहीं है किसी काल विशेष में शिवरात्रि तक, रामनवमी को, कृष्ण जन्माष्टमी के लिए किसी काल खंड में जिसका दर्शन हो। अरे मेरा तो ब्रह्म जो है वह यहां भी है, वहां भी है, अब भी है, तब भी है, इसमें भी है, उसमें भी है, सब में है, सब वही ब्रह्म है। सर्वनामेन सर्वरूपेण। मेरा ब्रह्म तो खुली आंख से दिख रहा है, मेरा ब्रह्म तो बंद आंख से भी दिख रहा है। अब मुझे सारे षड्यंत्र करके तो मेरे ब्रह्म को मुझसे ओझल करके तो दिखावो। मेरा ब्रह्म देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न है, न देश खंडित कर सकता है, न काल खंडित कर सकता है, न वस्तु सीमित कर सकती है। मैं वह देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न ब्रह्म हूं, मैं चैतन्य ब्रह्म हूं। जो कृष्ण ने कहा, जो जानने वाले के रूप में क्षेत्रज्ञम चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, मैं बैठा हुआ हूं तुम्हारे हृदय में। और जो दूसरा सूत्र बताया था, ये एक एक श्लोक तो कम से कम 100 बार सुनने का और चिंतन करने का विधान है। जो कल कहा कि सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्षे शिरो मुखम सर्वतः श्रोत्रिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। चूंकि अब समापन का समय हो रहा है तो उसको ही और स्पष्ट करता हूं कि जब कह रहा हूं कि मेरा ब्रह्म यहां भी है, वहां भी है, इसमें भी है, उसमें भी है, इधर भी है, उधर भी है, पापी में भी है, पुण्यात्मा में भी है, क्रिश्चियन में भी है, मुस्लिम में भी है, पशु में भी है, पक्षी में भी है। लेकिन इसका तात्पर्य नहीं, अपने धर्म का पालन व्यवहार जगत में उसके अनुरूप करूंगा। तो दर्शन तो बता दिया, क्या? सर्वतः पाणिपादम तत्। जो मेरे पग चल रहे हैं तो परमात्मा चल रहा है, उस शक्ति। जब हाथ उठ रहा है, साक्षात परमात्मा का दर्शन करो। यह जो क्रिया, जो बोलने की क्रिया जिह्वा से, मुख से हो रहा है, और जो कानों से सुना जा रहा है और बुद्धि के प्रकाश में आ रहा है, वह जो चैतन्य प्रकाश है वही तो ब्रह्म है, यहां भी वहां भी। इसलिए जो आँखों से देखने वाला है, जो कानों से सुनने वाला है, जो पैर को गतिमान कर रहा है, जो पंचेंद्रियों, पंच ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय क्रियमान कर रहा है और पंच कर्मेंद्रियों को सक्रिय कर रहा है, क्रियमान कर रहा है, वह तो ब्रह्म यहीं और अभी उपलब्ध है। आपकी कोई भी इंद्रिय निष्क्रिय हुई है क्या किसी की? आप अभी चलोगे, यहां से चलकर कमरे में जाओगे, आपके हाथ उठ रहे हैं, आपके कान सुन रहे हैं, आपकी आंख तो देख रही है, स्वरूप देख रही है। किसी को संदेह है कि यहां सच्चिदानंद सरस्वती को नहीं देख रहा हूं, ये कोई दूसरा आदमी है? कोई संदेह है एक सेकंड के लिए किसी को भी? अगर संदेह नहीं है तो वह कौन है? वह देखने वाला ही ब्रह्म है। अभी ब्रह्म का दर्शन करो अपने अंदर। ब्रह्म तुम्हारे बाहर नहीं है, तुम्हारा केंद्र तुम्हारी आत्मा जो नित्य दृष्टा है। यह सूर्य प्रकाश, माँ ने पूछा कि कोई दीपक जलता है? नहीं जलता है। अभी आया था तो माँ को बताया मैंने, माँ तू वह दीपक है। उस दीपक को बताने के लिए सारे दीपक बताए जाते हैं जो न कभी जलता है न कभी बुझता है। तू चैतन्य सूरज है, सच्चिदानंद दिनेश रूपी चैतन्य प्रकाश है। वही तो जानने वाला है, वही तो ब्रह्म है, वही तो आत्मा है, वही सर्वशक्तिमान सत्ता है। और मैं पूछ रहा हूं, तुम बताओ तुम्हारी जानने की सत्ता का कब लोप हुआ था? इसलिए अभी और यहीं जो भी तुम्हें बोध हो रहा है, केनोपनिषद के 3 अध्याय का 4वां श्लोक है, लेकिन वह इतना विराट है, साक्षात ब्रह्म का दर्शन कराता है। उसका तत्व यही बताता हूं, यही तत्व कराता है। 10-15 पेजों में आदिशंकर के उसके भाष्य, एक श्लोक से साक्षात ब्रह्म दर्शन हो जाए। आधा पद बताता हूं। तात्पर्य उसमें यह है कि प्रत्येक जो दृश्य है उसका जो दृष्टा तो निश्चित है, उसमें कोई शंका नहीं। प्रतिबोध विधिते मतम,
प्रतिबोध विदिते मत, विज्ञान है केनोपनिषद का प्रतिबोध विदितम मतम। यही तो समझा रहा हूं आपको कि जो बोध हो रहा है, जान रहे हो, प्रति जानने की घटना में, इन एच एंड एवरी कॉग्निशन, वहां पर दृष्टा उपस्थित है, जानने वाला उपस्थित है। यही तो अपरोक्ष ब्रह्म है। दर्शन करो उस ब्रह्म का। अगर दृश्य दिख रहा है तो कोई देखने वाला तो है, वह देखने वाला कोई और नहीं, तुम हो, तुम हो, तुम हो। वह तुम्हारा मैं जो प्रज्ञान स्वरूप है, वह चैतन्य ज्योति है, वही ब्रह्म है, वही राम है, वही कृष्ण है, वह शिव है, वह निर्गुण निराकार, उसका कोई नाम नहीं परंतु सृष्टि के सारे नामों में वही अभिव्यक्त हो रहा है, उससे परे कुछ भी नहीं। उसका कोई रूप नहीं परंतु सृष्टि में जितने रूप हैं उसमें वह अभिव्यक्त हो रहा है। उसका कोई गुण नहीं परंतु सभी गुणों में वही अभिव्यक्त हो रहा है। इसलिए सर्वत्र उस चैतन्य ब्रह्म का दर्शन करो और तुम वही हो अभी सदा सर्वदा। तुम्हारा जन्म नहीं, तुम्हारी मृत्यु नहीं, तुम में शोक नहीं, तुम में रोग नहीं। ये सारे रोग शोक जो मूल अविद्या क्या है, मैं देह हूं, सारे कष्ट, सारी चिंता, सारे पाप, सारे दुख शरीर होने के कारण, शरीर मानने के कारण, यही तो अविद्या है। इसलिए निर्विकल्प समाधि में जाते हो तो यही बोध होता है कि बुद्धि भी विलीन हो गई, मैं शिथिल हो गया, इंद्रियां निष्क्रिय हो गई, परंतु मेरा जो चैतन्य दीपक है उसमें ही तो प्रतिष्ठित होना ही निर्विकल्प समाधि कही जाती है। एक वाक्य दूंगा, इंग्लिश में बोलूंगा क्योंकि बहुत पावरफुल है, उसको हिंदी में भी बताऊंगा। माता ने पूछा था कि जो समाधि के समय, ध्यान के समय कौन सा मंत्र, अरे मंत्र से भी आगे बता रहा हूं, विद्या सुनो, इतना स्पष्ट कहीं नहीं मिलेगा। When consciousness is conscious of consciousness alone, that is निर्विकल्प समाधि, that is निर्वाण, that is मोक्षा। 4 बार सुनो, हिंदी में भी करूंगा। When consciousness is conscious of consciousness alone, that is enlightenment, that is मोक्षा, that is निर्विकल्प समाधि, ज्ञान समाधि, सहज समाधि। क्या मतलब? जब चेतना सिर्फ चैतन्य का ही चिंतन करती है वही निर्विकल्प समाधि है। श्रेष्ठतम जो तत्व है वहां, उसके बाद जानने को कुछ नहीं है। ध्यान से सुनो, जो चैतन्य है, जब चैतन्य का ही चिंतन करता है, चैतन्य में ही विलीन हो जाता है, वही निर्विकल्प समाधि है, वही निर्वाण है, वही मोक्ष है। वहां तत्काल संपूर्ण जगत का विलय हो जाता है। चेतन, चेतन अर्थात जानने वाला तुम्हारा अभी यही। भ्रम में मत रहो, चेतन कोई ऐसी अद्भुत प्राणी, वह तुम्हारा अभी जो जानने वाला है, अभी बाह्य पंच विषयों को जान रहा है, तब तक संसार है। अब जो हमने विद्या 6 दिन सीखी तो केंद्र पर लाया, जो कि अभी करने जा रहे हैं निधिध्यासन, तो अब बाहर से ला करके जब पंच विषयों से मुक्त हुआ, मन बुद्धि से मुक्त हुआ, तो क्या बच गया? चेतना बच गई। और चेतना किसे देख रही है? अपने को। इसी को बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस। और यही वहां पर मदालसा ने बोध कराया, शुद्धोसी बुद्धोसी, शुद्ध बोध स्वरूप। जब तक ये बोध शक्ति किसी दूसरे के बारे में सोच रही, वह अशुद्ध हो गई। आज जब वह वहां से अपने विषय से हटकर अपने पर ही, तो विलीन अद्वैत, अद्वितीय हो गई, अद्वैत हो गई। अज्ञान में द्वैत है, ज्ञान हुआ, वही समाधि हो गई। मैं शुद्ध बोध अमरत्व स्वरूप, और मेरे सिवाय कोई सत्य ही नहीं है, इसका बोध हो जाता है। इसी पर अब निधिध्यासन मैंने सोचा बिल्कुल नहीं था 2 श्लोकों की व्याख्या करने को, करके निपटाने को, लेकिन कोई न कोई आपके पूर्व जन्म के कर्म हुए। पिछली बार भी इन तत्वों को मैंने नहीं निकाला था, स्वतः निकल रहा है। मैं नहीं बोल रहा, नारायण साक्षात बोल रहे हैं, वो तय करेंगे। मैंने छोड़ दिया था, नारायण जो बोलना होगा बोलेंगे, कुछ भी नहीं सोचा। और नारायण ने आज उस साक्षात ब्रह्म की 3-4 विधियां बताई। एक भी विधि को समझने में कई साल रखते हैं। केनोपनिषद वाली विधि बताई, मदालसा की कहानी एक करा सकती है साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म का बोध, और कृष्ण की विद्या जो बताई। ये 4 तरह से जानने की आवश्यकता नहीं। ब्रह्म एक, ब्रह्म को पाना एक घटना, लेकिन उसको स्पष्ट करने के लिए, सरल करने के लिए, सहज करने के लिए आपको विभिन्न प्रकार से, इसीलिए तो 1000 बार, ताकि जो इतना
तमस का जो परत पड़ी हुई वो छिन्न भिन्न हो जाए, टूट जाए, वह जो चैतन्य ज्योति है वो प्रकट हो जाए। समय कितना हो रहा है? तो आधा घंटा अब उस ब्रह्म का दर्शन करेंगे। साक्षात वह जो मोक्ष की विद्या है, जो मोक्ष की स्थिति है। क्या बताया? फिर से सुनो। जो मैं जो सबको देखता हूं, अब अपनी सारी इंद्रियों को किसी अन्य विषय को देखने से विराम देकर अपनी ओर ला रहा हूं, अपनी ऊर्जा को समेट रहा हूं। तो पांचों इंद्रियों को मैंने समेट लिया। अब कानदेव को बोला कि अब बाहर का सुनना बंद करो, आंख को तो बंद कर ही लिया। अब शरीर तो बैठ गया है, अपने आसन पर स्थिर हो गया है। इंद्रियों को भी मैंने परामर्श दिया, आ जाओ, शांत हो जाओ, अपने विषयों का चिंतन छोड़ो, आओ अंदर आओ, अपने स्रोत पर आओ। कर्मेंद्रियां तो बैठ गई हैं आसन पर, कोई क्रिया नहीं, लेकिन ज्ञानेंद्रियां अभी भी चंचल हैं। क्यों चंचल है? उनका जो स्रोत मन है अभी भी वह उनको गति दे रहा है। तो अब इंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को मन में विलीन कर दो अपने स्रोत में, ताकि इंद्रियां अब बचेंगी ही नहीं। जो घटना मैंने बताई थी कि दिल्ली में घटित जो घटना, मेट्रो पर चढ़ा था और आधे घंटे बाद ऐसा लगा कि एक भी वार्निंग मेट्रो ने दिया नहीं, लेकिन वहां पर इंद्रिय के द्वारा तो सुना जा रहा था। मेट्रो में स्टेशन का अनाउंसमेंट भी हो रहा था, लेकिन मनोदेव कहीं अन्य व्यस्त थे तो पता नहीं चली। तो मनोदेव को अब यह बोलो कि मनोदेव मालिक हैं इन पंचेंद्रियों को। वो तो बाहर से भी नौकरों को हम अपने अधीन करें। ये इंद्रियां तो नौकर हैं, दास हैं, इनके मालिक के पास चलते हैं। ये हमारे मनोदेव हैं। अब मनोदेव से आग्रह करते हैं, हे मनोदेव आप आओ, अपने स्रोत पर आप चलो। ये सारी ज्ञानेंद्रियां आप में आकर विलीन हो गई। अब आप अपने स्रोत में चलो। आपका स्रोत कहाँ है मनोदेव? देखो आपकी ऊर्जा कहाँ से मिल रही है। मनोदेव ने पीछे देखा। मनोदेव हमेशा बाहर देखते थे, अब बैक टू हो, घर वापसी। पीछे देखो प्रभु, पीछे देखो, क्या है आपके, कहाँ से निकले हो, देखो, विचारो। तो सदा बाहर देखते थे, पीछे देखो। मनोदेव थोड़ी देर के लिए अपनी क्रिया जो बाह्यमुखी थी रुक करके शांत होकर पीछे देखा। अरे वहां तो शुद्ध बोध स्वरूप चैतन्य का आनंद भंडार, वह चैतन्य ज्योति है। मैं तो उसी की छोटी मोटी किरण मनोदेव को साक्षात बोध हुआ कि मेरा तो कोई अपना प्रकाश नहीं। बुद्धि को पता चला मेरी कोई बुद्धि, मुझे तो प्रकाश यह चैतन्य ज्योति मेरी आत्मा का प्रकाश है। मैंने तो उद्धार का प्रकाश लेकर के मुझे भ्रम हो गया था कि मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ। जिस प्रकार से पूर्णिमा की चांदी को देख करके कवियों ने, विश्व के सभी कवियों ने, साहित्यकारों ने उस चांदनी के दर्शन के सौंदर्य के वर्णन किए हैं। क्या प्रकाश है, कितनी मधुरता है, शीतलता है चांदनी में। लेकिन आप विज्ञान के छात्र हैं, जियोग्राफी या फिजिक्स या एस्ट्रोफिजिक्स, तो आप जानते हैं चंद्रमा के पास कोई अपना प्रकाश नहीं है। सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित होता है। यही खेल हमारे जगत में हो रहा है। मैं जो सच्चिदानंद घन दिनेश, जो सच्चिदानंद जो सूर्य हूँ, उसी के प्रकाश से पहले तो अंतःकरण अर्थात मन बुद्धि प्रकाशित हो रहे थे। मेरे प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन ऑफ कॉन्शसनेस, जो प्रतिबिंब चिदाभास कहते हैं, मेरे चैतन्य के प्रतिबिंब से बुद्धि प्रकाशित हो रही थी।
उसके प्रतिबिंब से इंद्रियां प्रकाशित और क्रियामान हो रही थी और मेरी इंद्रियां इस जगत को प्रकाशित कर रही थी। लेकिन मैं अब यहाँ पर मैं हूँ वह चैतन्य ज्योति, चैतन्य प्रकाश, वह आत्मा। मुझे कौन प्रकाशित करता है जरा ढूंढो तो, मेरे पीछे भी कोई है क्या? मेरी आत्मा का भी कब जन्म हुआ, कब मृत्यु हुई, कब बुझती हूँ? मैं जो चैतन्य ज्योति जरा ढूंढूं तो मेरा कब जन्म हुआ, कब पैदा हुई, कब मैं रोगग्रस्त हुई, कब बीमार पड़ी, कब सुखी, कब दुखी? अरे मैंने तो ये अज्ञान के कारण शरीर के रोगों को अपना रोग माना। चंद्रमा में जो प्रकाश था तो चंद्रमा पर आरोपित वास्तव में सूरज का था। यहाँ पर जो उधार का प्रकाश, ये तो चेतना का प्रकाश था। और वह जो शरीर है जिसे उपाधि कहते हैं, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, उपाधि के दोष से दूषित होकर सुख दुख को ग्रस्त हो रहा था, जिसे चिज्जड़ ग्रंथि कहते हैं। बड़ा शब्द है मोक्ष विद्या में, ब्रह्म विद्या में, यही सो चिज्जड़ ग्रंथि। चित्ती शक्ति जो चैतन्य है, जो आत्मा है, वह जड़ पर उसके धर्म को जड़ पर आरोपित कर दिया और जड़ के धर्म को चेतन पर आरोपित कर दिया। और सरल तरीके से समझाता हूं, जो मन का, जो शरीर का, ये जो शरीर है, इंद्रियां हैं, मन बुद्धि है, इनका धर्म है सुखी दुखी होना, जन्म लेना, मरना, बीमार होना, अपमानित होना, सम्मानित होना। मेरा धर्म नहीं है, तो इनके धर्म को अज्ञान के कारण मैं जो चैतन्य ज्योति हूं, जो आत्म ज्योति हूं, मैंने अज्ञान में आरोपित कर लिया अपने आप पर। और यह जो शरीर का सुख, इंद्रियों का सुख, सुंदर रूप में, पति में, पत्नी में, यह भी देखो कितना बड़ा घपला घोटाला। सृष्टि का सबसे बड़ा घोटाला तो यह है कि इन इंद्रियों के पास, मन के पास, शरीर के पास, बुद्धि के पास प्रेम की, सौंदर्य की, सुख की एक कणिका मात्र, एक ज्योति, एक किरण मात्र नहीं है। मेरे चैतन्य स्वरूप में जो आनंद का महासागर हूं, प्रेम सागर हूं, सौंदर्य मूर्ति हूं, उसको प्रतिबिंबित करता हूं और वहां जाकर वह घोषित कर रहा है, मेरा शरीर सुंदर है, मेरी पत्नी का, मेरे पति का सुंदर शरीर है, ये पुष्प का सौंदर्य है, ये सौंदर्य आत्मा का है। सौंदर्य आत्मा के बाहर कहीं नहीं है। प्रकृति में जहां जहां पुष्प में, पत्नी में, पति में, प्रेयसी में, प्रियतम में, जिस भी कला में, प्रिय मधुर वस्तु में जहां सौंदर्य दिख रहा है, वह मेरी छाया है, मेरा प्रतिबिंब है। मेरे होने से वह सृष्टि का सौंदर्य है। सृष्टि का सौंदर्य नष्ट हो जाए, मेरे सौंदर्य मूल रूप पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। सूर्य जो आकाश में उदित होता है तो हजारों लाखों घड़े पानी से भर दो और उसका जो प्रतिबिंब उन घड़े में प्रतिबिंबित सूर्य का हो रहा है, जितने अरब खरब घड़े पानी से भरकर रख दो दोपहरी में, सूर्य के समय या चंद्रमा के समय भी, तो सूर्य का प्रतिबिंब दिखेगा घड़े के पानी में। या चंद्रमा के समय रखो पूर्णिमा की रात को, तो वहां चंद्रमा भी दिखेगा। अब बताओ, हजारों लाखों करोड़ों जो घड़ों में पानी भरा था, जहां एक सूर्य दिख रहा था या चंद्रमा दिख रहा था, सारे घड़े का नाश कर दो, तोड़ दो, फोड़ दो। सूर्य का नाश हुआ क्या? तुम स्पर्श कर पाएगा? अरे वो तो प्रतिबिंब था, उसका जो उपाधि थी, जो शरीर, उसी उपाधि, शरीर ही उपाधि है। जो आकार में जो कुछ है वह उपाधि है, कल्पित है, असत्य है, जड़ है। यह शरीर मेरा, मेरी बुद्धि वह घड़ा है जिसमें चैतन्य रूप दिनेश प्रतिबिंबित हो रहा है। लेकिन इस शरीर के मरने से जो घटा, हिंदुओं के जो अंतिम संस्कार में और परित्यक्त संस्कार में कलश की पूजन की और मृत्यु के समय तो घट को फोड़ा जाता है, इसी गहन तत्व का निर्देश देने के लिए कि ये शरीर रूपी जो घट है वह तो फूटा, परंतु उसका जो चैतन्य प्रकाश है, जिस प्रकार से
सूर्य का प्रतिबिंब, चंद्रमा का प्रतिबिंब जो घट में प्रतिबिंबित हो रहा था, अनंत महासागर में या नदी में जितनी तरंगे हैं सब में सूर्य चंद्र प्रतिबिंबित होता है। देखो मुंबई के सी बीच पर जाओ, गोवा के क्रूज पर जाओ तो रात्रि में कभी कभी ले जाते हैं तो चांदनी रात है, और समुद्र के बीच में जाते हो तो वहां पर सूर्य, प्रत्येक लहर में तरंग में एक सूरज दिखता है, और घड़े जितने हैं, जितने पात्र हैं, सब में एक सूरज दिखता है। उन घड़ों के नाश हो जाने से जो मूल सूरज है उसका रत्ती भर भी कुछ बिगड़ा क्या? वही तो मेरी स्थिति है। ये शरीर मरा या रुग्ण हुआ, और मन दुखी हुआ या सुखी हुआ या पापी, ये समस्त पाप कर्म, अब पाप के संसार को जलाने का महाविज्ञान देखो यहां। इसीलिए इसे सद्यो मुक्ति कहते हैं। मुक्ति के अनेक मार्ग हैं, भक्ति, ब्रह्म, लेकिन ये जो अद्वैत वेदांत की सद्यो मुक्ति मतलब इंस्टेंट लिबरेशन, राइट नाउ, राइट हियर। शरीर रहेगा लेकिन मुक्त अभी हुआ उस बोध से। किस बोध से? कि मैं घटाकाश नहीं हूं। घटाकाश में या प्रतिबिंब जो सूर्य का बन रहा है वह शरीर में, बुद्धि में प्रतिबिंबित हो रहा है। प्रतिबिंब के नष्ट होने से कहीं बिंब नष्ट होता है? यह शब्द सुनो बार बार, प्रतिबिंब के नष्ट होने से कहीं बिंब नष्ट होता है? घड़े के टेढ़े होने से कहीं घटाकाश टेढ़ा होता है? कहीं दर्पण के मलिन होने से दर्पण का प्रतिबिंब तो मलिन होगा या नहीं दिखेगा, लेकिन जो बिंब है जिसकी छवि वह कहीं प्रभावित होती है क्या? यह तो उसी प्रकार से यह शरीर, जो सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि या स्थूल शरीर, ये दर्पण है, और इसमें प्रतिबिंब, जैसे चिदाभास कहते हैं वेदांत दर्शन में जीव को। ये जो चिदाभास है इसे अज्ञान हुआ है, इसे दुख हुआ है। अब मैं बिंब हूं यह जान लिया, अब मेरी मृत्यु दिखाओ तुम, मेरा जन्म दिखाओ तुम, मेरी मृत्यु दिखाओ तुम, मुझ में भय दिखाओ। अरे सारे भय इस मन के हैं, सारे रोग इस और दुख इस मन के हैं, अहंकार के हैं, बुद्धि के हैं, और ये सब के सब मेरे प्रतिबिंब है। इसीलिए चिदाभास, रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस जीव को कहते हैं। बड़ा गहन शब्द है चिदाभास, सब पर अनंत ग्रंथ हैं एक शब्द की व्याख्या। ये जीव है, चिदाभास है, रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस। सूर्य और सूर्य का, सूर्य और प्रतिबिंबित सूर्य, सूर्य तो नहीं मरा लेकिन प्रतिबिंबित सूर्य जो जितने हजारों अरबों घड़े थे, घड़े के फूटने से प्रतिबिंबित सूर्य तो नष्ट हो गया। उसी प्रकार से ये जो शरीर रूपी घड़ा है इसमें प्रतिबिंबित जो हो रहा है बिंब, तो प्रतिबिंब मरेगा, प्रतिबिंब नष्ट होगा, लेकिन बिंब कभी नष्ट होता है क्या? क्योंकि बिंब का जन्म नहीं होता है। वह चैतन्य बिंब मैं हूं, वह चैतन्य आत्मा मैं हूं। मेरा जन्म, मेरी सीमा, मेरे सामर्थ्य की कहाँ है? आप बताओ कहाँ से प्रारंभ होता है? मैं भूत भविष्य वर्तमान में हूं, ये तो अज्ञान में कहा जाता है कि वह ब्रह्म तीनों कालों में है। सत्य तो यह है कि वर्तमान, भूत, भविष्य मुझ में कल्पित है, मैं उनमें नहीं हूं। भूत भविष्य वर्तमान मुझ में कल्पित है, मुझ में है, मैं नहीं हूं। मैं कालातीत हूं, मैं देवों का महादेव हूं। अमरत्व मेरा स्वभाव नहीं। मृत्यु जितनी देश काल खंडित होने वाली घटनाएं हैं वो मुझ में कल्पित है। मेरा स्वरूप, मैं मृत्यु और अमरत्व से परे हूं। मृत्यु के सापेक्ष सत्य को अमरत्व कहते हैं, परंतु मृत्यु जिस लोक में है वहीं अमरत्व की कल्पना है। न मैं मृत्यु हूं न अमरत्व हूं। वो तो अज्ञान की अवस्था में बताना पड़ता है कि अमरत्व की विद्या है। तू सदा अमर है ही, मैं तो सदा अमर हूं ही। चैतन्य प्रकाश हूं, आत्म प्रकाश हूं। सोहम सोहम सह, यानी आत्मा। अहम सह अहम,
वही चैतन्य ज्योति मैं हूँ, वही चैतन्य प्रकाश मैं हूँ, वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूँ, मैं शुद्ध ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं निराकार हूँ। अभी मेरा मैं कोई नाम नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, कोई रूप नहीं, मैं तो ज्ञान स्वरूप है। अभी जाकर देखो उस चैतन्य प्रकाश को, चैतन्य ज्योति को। मंत्र ले लो, सोहम, अर्थात मैं वही हूँ, मैं वही हूं जो देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न है, नित्य अमर है, आनंद का अनंत भंडार है। सोहम। 10 मिनट ध्यान।
चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानंद स्वरूप शिव मैं ही हूँ। चिदानंद स्वरूप शिव मैं ही हूँ। मैं कोई और नहीं, चिदानंद स्वरूप शाश्वत शिव हूँ, शिव हूँ, शिव हूँ। ओम